Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the comparing quantities for class 8th and chapter is 8th and exercise 8.2 हम करेंगे. So 8.2 से पहले जो concept है एक बार उसको समझ लेते हैं. क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आज. इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट. ठीक है. सो ये अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लिसन केयरफुली. और ये जो टर्म डिस्कस करेंगे ये हमारा जो लाइफ है, लाइफ में जो डेली होता रहता है, कुछ हमने परचेज किया उस पर कोई कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो पाए. ठीक है. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्कूटर है. ठीक है. एक स्कूटर था, उसका क्या है 34,000 प्राइस था. कब? लास्ट ईयर. ओके. सो लास्ट ईयर एक स्कूटर का जो प्राइस था वो कितना था 34,000. ओके. एंड फिर क्या किया, उसके प्राइस में 10% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. ठीक है. 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. तो अभी इस ईयर जो प्राइस होगा, ठीक है, या फिर यूं कैसे जो कॉस्ट होगी किसकी, स्कूटर की, कॉस्ट ऑफ स्कूटर वो कितनी होगी. कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना होगा, 10% इंक्रीमेंट लगते. तो ये जो 10% यहाँ पे इंक्रीज किया है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इंक्रीज परसेंट. गॉट इट. इंक्रीज परसेंट. जैसे और एग्जांपल आप ले सकते हो. लास्ट ईयर आपने कोई चीज परचेज की था तो उसका जो कॉस्ट था वो कितना था 100 रुपीज, और इस साल वो कितना हो गया 110. ठीक है. 110 रुपीज हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका 100 में कुछ परसेंट ऐड किया है तभी हमारा कितना हो गया 110. ठीक है. सो यहाँ पे जो परसेंट इंक्रीज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट, सॉरी, इंक्रीज परसेंट. एंड सिमिलरली डिक्रीज परसेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं हम कि एक स्कूटर है, उसका जो लास्ट ईयर है उसका रेट कितना था 34,000 सॉरी. और फिर क्या किया 10% यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. ओके. सो ये डिक्रीज किस लिए किया, हो सकता है उसकी जो स्कूटर है वो बिकनी कम हो गई हो. ठीक है. तो वो अपना प्रॉफिट के लिए क्या करेगा 10% डिक्रीज कर देगा उसके कॉस्ट में. ठीक है. सो जो यहाँ पे उसने डिक्रीज किया है दिस, अभी इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, दिस इज द डिक्रीज परसेंट. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड वाला ले लेते हैं कि कोई चीज लास्ट ईयर आपने 100 रुपीज में परचेज की थी और अब वो क्या हो चुकी है, इस साल 90 रुपीज की हो चुकी है. तो ये जो लॉस हुआ है ये क्या हुआ है, यहाँ पे परसेंट को क्या कर दिया गया है, डिक्रीज. गॉट इट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज परसेंट. गॉट इट. सो ये आपका टॉपिक हुआ इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट क्या होता है. अब सेकेंड टर्म पे आते हैं. सेकेंड टर्म क्या है, डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी कोई चीज है उस पे आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाए तो उस छूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं. ठीक है. तो डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या, एक बार फॉर्मूला बता देते हैं उसके बाद हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे. डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है. एमपी दिस इज स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस. ओके. एंड एसपी क्या है, दिस इज द सेलिंग प्राइस. गॉट इट. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ठीक है. आप मॉल में गए, ठीक है, और आपने वहां पे एक शर्ट देखी. शर्ट का जो प्राइस था, ठीक है, टैग लगा हुआ था, जो टैग पे जो प्राइस था, ठीक है, वो था आपका 2,000 रुपीज. फिर आप शॉपकीपर के पास गए, वो आपको पसंद आ गई. शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि ये मेरे को कितने में पड़ेगी, क्या इतने में ही पड़ेगी या फिर मुझे कुछ डिस्काउंट में मिलेगा. ठीक है. तो उसने क्या बोला कि ये शर्ट आपको 1000 में पड़ेगी. ठीक है. सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि मेरे को कितना डिस्काउंट मिला है. तो उसने क्या बोला कि 1000 रुपीज में पड़ेगी. ठीक है. तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेच दिया, 1000 रुपीज में आपको दे दिया है. तो वहां से जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका जो मार्क प्राइस था जो आपने टैग पे देखा था, दैट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस. सो जो मार्क प्राइस था उसमें से आप माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस कितना, मीन्स उसने कितने में आपको दिया है, 1000 रुपीज में. उसने 1000 रुपीज में आपको सेल कर दिया है. तो यहां से डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, 2000 माइनस 1000. तो डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 रुपीज. तो ऐसे आप डिस्काउंट
फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अगर पूछ लेते हैं कभी कभी कि डिस्काउंट आने के बाद डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड आउट करोगे। डिस्काउंट आपको पता चल गया है क्या होता है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू 100, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम उस क्वांटिटी को 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो वहां से आप डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम इसकी जो नोटेशन है उसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट में एक पॉइंट और रह गया, क्या रह गया कि जब भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस होता है जब भी कोई चीज आप परचेज करते हो, ठीक है, तो परचेज करोगे, ठीक है, हमने कोई भी चीज क्या है, कोई चीज खरीदी है, ठीक है, तो वो जो भी कोई चीज खरीदी है उसकी जो अमाउंट होगी उसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे आपने 2000 की शर्ट परचेज करी है, ठीक है, तो वहां पे आपका कॉस्ट, आपने कितने रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपको कि कॉस्ट प्राइस दे दी किसी भी आर्टिकल की, से 2000 रुपीज दे दिया, ठीक है, और फिर क्या है, उसको अगर रिपेयर करवाना पड़ जाता है, ठीक है, तो आपने रिपेयर्स पे 500 रुपीज और खर्च करने पड़े, ठीक है, खर्च किए, तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा, दिस इज 2000 प्लस 500। ओके, सो दिस इज 2500, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आपको क्या पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दैट मीन्स जितनी भी उस चीज में आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, कोई चीज आपने परचेज किया है, फिर उसको आप घर तक लेके आओगे, ठीक है, अगर उसका कुछ टूट फूट हो गया और फिर आपको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, तो उसकी जितनी भी लागत होगी, ठीक है, दैट मीन्स जितने भी आपने पैसे खर्च किए हैं उस चीज पे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, गॉट इट। सो कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आया क्या होता है, जब भी कोई चीज आप परचेज करोगे तो वो उस चीज का क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर आते हैं हम सेलिंग प्राइस, ठीक है, नाम से इंप्लाई हो रहा है क्या, जब भी कोई चीज हम बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, गॉट इट। जैसे कि कोई चीज है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया आप एक बुक लेके आते हो, ठीक है, बुक आपको पड़ी 200 रुपीज की, ठीक है, एंड आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, आपने उसको सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद मान लो आपने 300 रुपीज में उसको दे दिया किसी को, ठीक है, सो ये जो आपने सेल कर दिया इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द सेलिंग प्राइस, गॉट इट। सो फिर आते हैं हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इनकी परसेंटेज डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं हम कि प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, ठीक है। सो प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि इसी एग्जांपल में आपको बताती हूँ, आपने एक बुक परचेज की 200 रुपीज की, ठीक है, फिर उसको आपने सोल्ड कर दिया 300 रुपीज में, दैट मीन्स यहाँ से आपने कितने रुपए की अर्निंग की, 100 रुपीज की, दैट मीन्स आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपीज का। कोई चीज आप लेके आए 200 में और उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया 300 रुपीज में, सो यहाँ से आपको क्या मिला, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, जो चीज आपने सोल्ड की है, ठीक है, 300 माइनस 200, दैट मीन्स 100 रुपीज का आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सो दैट मीन्स 300 यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस था, एंड 200 रुपीज क्या थे, दिस इज कॉस्ट प्राइस। इतने में आपने ली थी, इतने में आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, ठीक है। सो यहाँ से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको क्या देगा, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गॉट इट। और ये प्रॉफिट हमेशा कब होगा, जब भी आपको किसी भी आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, या फिर एक चीज गिवन है और आपने दूसरी चीज फाइंड आउट कर ली, ठीक है, सो दैट मीन्स ये
इन तीनों में क्या है, रिलेशन है, प्रॉफिट, एसपी एंड सीपी। अगर इन तीनों में से अगर दो चीज गिवन है तो थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसी बिहाफ पे आप बोल सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं। ठीक है, सो जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो इट इज ऑब्वियस कि आपको क्या होगा, ऑलवेज प्रॉफिट। गॉट इट। एंड लॉस कैसे होगा, इसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि आपने बुक परचेज किया, क्या आपने एक बुक परचेज की से 400 की, ठीक है, एंड आपने उसको सोल्ड कर दिया 300 रुपीज में। गॉट इट, इतने में आपने उसको सोल्ड कर दिया तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, बड़ी चीज में से आपको माइनस करना पड़ेगा छोटी चीज। ठीक है, तो आपने बुक को परचेज जो किया था वो 400 में किया था एंड सोल्ड कर दिया 300 में, तो 400 माइनस 300, तो यहाँ पे लॉस कितना आ गया आपका 100। दैट मीन्स आपको 100 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और यहाँ पे 400 क्या था, ये दिस इज कॉस्ट प्राइस उस बुक की, एंड 300 क्या है, दिस इज द सेलिंग प्राइस जितने में आपने उसको बेचा है। तो दैट मीन्स लॉस का क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ से, लॉस इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स जब भी आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। गॉट इट, ये चीज समझ में आई। और आगे जो टॉपिक है वो क्या है, दिस इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अभी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता है कितने का हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से कोई आपके पास नंबर आने वाला है। गॉट इट। और अभी क्या निकालना है आपको, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज, या आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो। पहले मैं आपको डिस्काउंट का बताया था, फिर डिस्काउंट परसेंट, फिर प्रॉफिट परसेंट का मैं बता रही हूँ क्या होता है, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उस जो भी आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट। सो ये हो गया। एंड लॉस परसेंट क्या होगा, दिस इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गॉट इट। एंड जैसे मैंने आपको बताया था डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। गॉट इट। किसी भी आर्टिकल का आपको मार्क प्राइस गिवन है तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलरली प्रॉफिट और जो लॉस है वो दोनों किस पे मिलेंगे, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। हमेशा प्रॉफिट परसेंट, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस पे कभी भी, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला यहाँ पे आप कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे मिलेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। गॉट इट। सो ये ओवरऑल कंसेप्ट था 8.2 एक्सरसाइज से पहले, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, क्या जो अभी हमने डिस्कस किए हैं एक बार मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप नोट्स बना लें। ठीक है, सो डिस्काउंट जो है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है आपका, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गॉट इट। एंड डिस्काउंट परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो वो क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट। एंड सेकंड चीज, सॉरी इसको हम सेकंड अज्यूम कर लेते हैं। थर्ड क्या है, अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स जब भी आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। एंड फिफ्थ इज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सॉरी लॉस परसेंट से पहले हम देख लेते हैं एक बार लॉस। ठीक है, सो फिफ्थ इज लॉस। क्या होगा, लॉस क्या होगा, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा, वहां पे लॉस होगा। सो लॉस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गॉट इट। क्योंकि उस केस में आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। एंड सिक्स, लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉस
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे फाइंड आउट होता है एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लो। अभी 8.2 एक्सरसाइज में इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। एंड वन मोर थिंग, क्या कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट को आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट की ये वैल्यू रख सकते हो आप। समटाइम्स बुक में ये गिवन होता है, सो दिस इज, क्योंकि प्रॉफिट आपका क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे लॉस है, लॉस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो ये फॉर्मूले हैं, ये नोट्स बना के आप रख लो। एंड अभी हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन गो टू 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि एक पर्सन है, एक मैन है, उसकी क्या है, जो न्यू सैलरी है वो कितना है, 1,54,000, ठीक है। और इंक्रीमेंट लगा है उसकी सैलरी पे कितना, 10%, ठीक है। एंड आपको क्या निकालना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, दैट मीन्स उसकी सैलरी पहले कितनी थी, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, उसकी जो अब की सैलरी है, इंक्रीमेंट लगने के बाद की जो सैलरी है वो आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी। सो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो जो फाइंड आउट करना है उसको अज्यूम कर ले, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू x रुपीज। हमें नहीं पता, हमने अज्यूम कर लिया कि सही x रुपीज होंगे, ठीक है। सो अभी क्या है, जो उसकी पहले की सैलरी थी, जो ओरिजिनल सैलरी थी, उस पे इंक्रीमेंट लगा है कितना, 10%। एंड फिर उसकी सैलरी कितनी हुई है, 1,54,000। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो आपको गिवन है, दैट मीन्स जो उसकी पहले की ओरिजिनल सैलरी थी प्लस जो इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया था किस पे लगेगा, इंक्रीमेंट ऑब्वियसली जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी उस पे। एंड ओरिजिनल सैलरी हमने कितनी अज्यूम की है, x, और उस पे क्या लगा है, 10% इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 10% इंक्रीमेंट लगा है, तो ये सारा काम होके उसकी जो अभी सैलरी है वो किसके इक्वल होगी, 1,54,000। गॉट इट। दैट मीन्स इन दोनों का प्लस करके क्या होगा, ये वाली सैलरी होगी। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, और x आपने क्या अज्यूम किया है, ओरिजिनल सैलरी, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो x प्लस x इंटू ये क्या डिनोट करता है, दिस इज 10/100 इज इक्वल टू 1,54,000, ओके। सो यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लोगे तो दिस इज 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 154,000, 20 और आ जाएंगे, ठीक है। सो 100x प्लस 10x, दिस गिव्स 110x इज इक्वल टू 154,000, ओके। सो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 154,000 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कैंसिल, एंड x इज इक्वल टू, डिवाइड करें हम 154,000, 11 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 1 एंड 4 पे जाएगा, दिस इज रिमाइंडर इज 0 एंड 40। गॉट इट। सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 140,000। दैट मीन्स उसका कितना था, 1,40,000 सैलरी थी, और x को क्या अज्यूम किया था, उसकी ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई, 1,40,000, ओके। सो आप यहाँ पे लिख दोगे, सो his original salary is equal to 1,40,000 rupees. Got it? Coming to the next question. Second question is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? So आपको क्या given है कि 845 people हैं, संडे को 845 पीपल जू में जाते हैं, ठीक है, एंड मंडे को 169 पीपल ओनली, ओके। सो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, तो कितने परसेंट
पीपल डिक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ये आपको फाइंड आउट करना है कि संडे की कंपैरिजन में, ठीक है, कितने परसेंट पीपल डिक्रीज हुए हैं जो कि जू में विजिट कर रहे थे। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज। तो परसेंट डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है, एक बार लिख लेते हैं हम। परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू कब, ऑन संडे। तो संडे को जो जू में जाने वाले पीपल थे, नंबर ऑफ पीपल वो कितना था, 845 थे, ठीक है। और मंडे को कितने थे, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे। मंडे को कितने पीपल गए हैं, दीज आर 169। गॉट इट। अभी हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ डिक्रीज इन दी पीपल, ठीक है। तो कितने पीपल वहां से कम हुए वो फाइंड आउट कर ले। 845 माइनस 169, सो माइनस करेंगे कितना आएगा, दिस इज 6 एंड 7 एंड दिस इज 6। तो कितना आ गया, 676 पीपल क्या थे, कम थे एज कंपेयर टू ऑन संडे, ठीक है। सो 676। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट डिक्रीज। एंड आपने निकाल लिया डिक्रीज कितने थे, डिक्रीज हमने निकाल लिया, तो आप डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, दिस इज डिक्रीज परसेंट, ठीक है। 676 जो डिक्रीज है वो डिवाइडेड बाय जो ज्यादा थे वही लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली, उसी में से ही हमारा क्या निकलेगा, डिक्रीज परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाले इसलिए क्या क्या डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितने पे जाएगा, दिस इज 5 पे 20 एंड अगेन दिस इज 840। 5 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 5 पंजा 5 34, 30 पे जाएगा, दिस इज 4 5 एंड 5 9 जा 45, तो दिस इज 169। तो अभी आगे सॉल्व करेंगे, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 13 5 जा 65 एंड देन 2 एंड 13 2 जा 26 एंड ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39, ओके। एंड अगेन ये 30 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 13 4 जा 52। सो यहाँ से कितना आ गया, 4 into 20, दिस इज 80%। गॉट इट। सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। सो यहाँ से कितना आ गया, परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करना था। सो ये कितना आंसर मिल गया आपको, 80%। सो लास्ट में आप लिख दोगे percent decrease is 80%. Got it? Third question is, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. So question में क्या given है पहले वो देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल्स क्या करता है, परचेज करता है, ठीक है। एंड कितने रुपीज के हैं वो, 2,400 रुपीज के परचेज करता है। एंड उनको क्या है, बेच देता है, सॉल्व कर देता है, कितने प्रॉफिट पे, 16% प्रॉफिट पे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, और वो भी कितने आर्टिकल्स का, वन आर्टिकल का फाइंड आउट करना है। सो कैसे करोगे आप, आपको 80 आर्टिकल्स का क्या गिवन है, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड आपको प्रॉफिट गिवन है कि उसने कितने प्रॉफिट पे उसको सेल किया है, ठीक है। और वो है 16% गिवन पे उसने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो किसकी गिवन है, 80 आर्टिकल्स की। गॉट इट। तो पहले हम 80 आर्टिकल्स का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन सभी में क्या होता है, रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। तो इनमें से आपको अगर कुछ गिवन है तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2 टर्म्स गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक तो कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड एक आपको क्या है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर आपको इन सबका रिलेशन पता है। सो हम 80 आर्टिकल्स का पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अगर 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाता है तो वहां से हम क्या कर देंगे, वन आर्टिकल का फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। व्हाट इट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना गिवन है 2400 रुपीज। ओके, एंड फिर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है उनको 16% प्रॉफिट पे सेल कर देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और वो भी कितनी है 80 आर्टिकल्स की, ये आपको ध्यान रखना है। सो 80 आर्टिकल्स को उसने कितने परसेंट पे, कितने प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया 16% पे। ओके, सो अभी क्या निकालना है आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो आपको एसपी चाहिए। पहले एसपी ऑब्वियसली हम 80 आर्टिकल्स का ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सो ये आपको चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जब भी वो कोई चीज बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, आपके पास मान लो कोई चीज है, ठीक है, वो 100 रुपीज की है, आपने बोला कि मैं इसको सोल्ड करूंगा, ठीक है, मुझे इसको सेल करना है 100 रुपीज की जो चीज है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉफिट पे सेल करना है, ठीक है, दैट मीन्स मान लो आपने क्या कर दिया 10% प्रॉफिट पे आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो 10% प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 इंटू 10%, 100 का 10% कितना निकल जाएगा, 100 इंटू 10% कितना आ जाएगा, दिस इज 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10 रुपीज, ठीक है, तो 100 का 10% कितना आ गया 10। दैट मीन्स जब आप इसको सेल करोगे, ठीक है, तो आप जो सेल करने वाले हो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो था जितने में आप लेके आए थे प्लस जो प्रॉफिट आपने कमाया है, दैट मीन्स कितना 10 रुपीज का, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस कितने का था 100 प्लस यहां से आप क्या निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस की ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ, ये क्या है कॉस्ट प्राइस इंटू 10%, जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है 10, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 110, तो सेलिंग प्राइस है। ओके, सो दैट मीन्स जब आप कोई चीज 100 की लेके आए थे 10% प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, तो एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका जो कॉस्ट प्राइस था और जो प्रॉफिट आपने कमाया उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा उस चीज का, ठीक है। सो ऐसे ही सेम आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, हाउ मच, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में वो आई है प्लस कितने प्रॉफिट पे 16% प्रॉफिट पे, तो आप 16% किस पे लगाओगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कॉस्ट प्राइस पे 16%, गॉट इट। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 प्लस 2400 इंटू 16%, गॉट इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, अभी तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस 2400 इंटू 16/100, ठीक है। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आएगा फिर हम पुट कर देंगे। सो 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 6 4 is 24, 2 carry, 6 2 12 plus 2 is 14, 4 2 and this is 384, ठीक है। सो कितना हो गया हमारा आंसर 384। सो 2400 plus 384, how much, this is 4872, तो ये कितना आ गया 2784। सो ये क्या आ गया, ये आपको क्या मिला है, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, दिस इज 2784, ठीक है, इतने रुपीज का है, तो 1 आर्टिकल कितने का हो जाएगा, दिस इज 2784 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 80 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा, यस 3 पे जा रहा है 0 एंड दिस इज 24, ओके 4 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 320, वो ज्यादा हो जाएगा, ओके। सो दिस इज रिमाइंडर इज 8 एंड 3 4, एंड अभी 6 पे जाएगा, नो 5 पे जाएगा, नो फिर ये जाएगा 4 पे, दिस इज 320। सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 एंड दिस इज 8 minus 2 is 6
एंड देन फिर हम क्या करेंगे, ये 80 क्या 64 जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिविजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल एंड जीरो लेके आएंगे नीचे। सो अभी ये कितने पे चला जाएगा, दिस इज 8 पे। ओके, सो ये कंप्लीट यहाँ से डिवाइड हो रहा है। सो वन आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, दिस इज 34.80 rupees. Got it? Fourth question is the cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. ठीक है, सो क्या गिवन है आपको कि एक आर्टिकल है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 15,500 रुपीज, एंड ये किसी ने क्या किया है, परचेज किया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 15,500। और फिर क्या किया है उसने, एक जो आर्टिकल है, ठीक है, उसको रिपेयर करवाने में क्या किया उसने 450 रुपीज स्पेंड किए, खर्च किए हैं। फिर उसने क्या किया है 15% प्रॉफिट पे उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो ये पूछ रहा है कि उसने जो बेचा है लास्ट में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, एंड आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500 रुपीज एंड 450 मनी उसने क्या किए हैं, खर्च किए हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए। ठीक है, सो मनी स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स, वो कितने लगा उसको 450 रुपीज। ठीक है, सो उसको फिर वो कितने में पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे उतने में उसका क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने इतने में तो लिया है और फिर इतना उसने रिपेयर करवाने में खर्च कर दिया। सो जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितनी आ जाएगी 15,500 प्लस 450। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 0 एंड 5 9 50 रुपीज। सो ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। एंड फिर क्या है, इस पे उसने 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो वो बेचने के बाद में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कैसे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो लेगा ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस जो कॉस्ट प्राइस उसका लगा है उस पर कितना प्रॉफिट 15% प्रॉफिट पे वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो वो टोटल कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 15,950 प्लस 15,950 मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 15,950। तो यहाँ पे सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करती हूँ मैं एक बार। 15950 मल्टीप्लाई 15/100, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 5 1, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से डिवाइड कर दे हम, कितना आ जाएगा ये, दिस इज 2 2 जा 4 7, 2 3 जा 6 1 8, 2 9 जा 18, 5 नीचे। ठीक है, एंड दिस इज 2 2 जा 4 1 डॉट, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, एंड दिस इज 5। सो इतनी क्वांटिटी को हमने सॉल्व कर लिया है। कितना आया ये, दिस इज 15950 प्लस इसको सॉल्व किया तो कितना आया, दिस इज 2392.5। अब हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। सो ऐड देम, दिस इज 0.5 इधर आ जाएगा, एंड 2932। सो दिस इज 2 9 plus 5 is 14, 1 carry, 9 plus 1 is 10 plus 13, 1 carry, 5 plus 2 is 7, 8 1। सो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, दिस इज 18342.50 रुपीज। ओके,